हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, यदि आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होती है। एक दिन दो औरतें एक बच्चे के लिए झगड़ रही थी। यानी कि दोस्तों, एक बच्चे पर झगड़ रही थी। उनका मुद्दा था बच्चा। तो इस चीज को आप इंग्लिश में लिखेंगे क्वरल ओवर। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन यूज करना है। झगड़ रही थी, पास्ट में काम जारी था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर कौन झगड़ रही थी? दो औरतें, यानी कि टू वीमेन। एक से अधिक है, वर यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। एक दिन यानी कि वन डे। वन डे टू वीमेन। दोस्तों, इसे पढ़ते हैं वीमेन और लिखते हैं इस तरीके से। यह प्लूरल फॉर्म में है और जब ए रहता है तो इसे वुमन पढ़ते हैं सिंगुलर फॉर्म में। वन डे टू वीमेन वर quarreling over a child. One day, two women were quarreling over a child. प्रत्येक ने खुद को बच्चे की मां होने का दावा किया। दावा किया यानी कि क्लेम किया। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, क्लेम्ड यूज करेंगे। प्रत्येक ने या उनमें से प्रत्येक ने, ईच ऑफ देम भी आप लिख सकते हैं। ईच ऑफ देम क्लेम्ड हर सेल्फ, यानी खुद को बच्चे की मां होने का, टू बी द मदर ऑफ द चाइल्ड। आप शॉर्ट में चाइल्ड्स मदर भी लिख सकते हैं। ईच ऑफ देम क्लेम्ड हर सेल्फ टू बी द मदर ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद वे लोग इस मामले को निपटाने के लिए एक जज के पास गई। देन दे, यहां पर वे लोग सब्जेक्ट है, यहां पर है गई यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। दे वेंट एक जज के पास, टू अ जज इस मामले को निपटाने के लिए, टू सेटल दिस मैटर। Then they went to a judge to settle this matter. जज ने केस को सुना। The judge heard the case. और दोस्तों, हियर से हर्ड बन जाएगा। हियर मिस होता है सुनना। यह है वर्ब टू और यह है दोस्तों केस। द जज हर्ड द केस। पैसे वाला कैश होता है, इसे कैश पढ़ते हैं, यानी नगद राशि, कैश। उसने कहा, मुझे लगता है यह एक कठिन समस्या है। ही सेड, मुझे लगता है, आई थिंक, यह एक कठिन समस्या है। इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ही सेड, आई थिंक इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अंत में उसने अपने गार्ड को बुलाया। फाइनली ही कॉल्ड हिज गार्ड। फाइनली ही कॉल्ड हिज गार्ड।
उसने आदेश दिया, बच्चे को 2 बराबर भागों में बांट दो या काट दो और प्रत्येक को एक एक भाग दे दो। उसने आदेश दिया, ही ordered, cut the child into 2 equal halves। हाफ का प्लूरल फॉर्म होता है, एफ को हटाकर VES ऐड कर देते हैं। He ordered, cut the child into 2 equal halves, और प्रत्येक को एक एक भाग दे दो। And give a half to each of them। He ordered, cut the child into 2 equal halves and give a half to each of them। नहीं, उनमें से एक महिला चिल्लाई, बच्चे को मत काटो, इसे उसे दे दो। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे नो, उनमें से एक महिला, वन ऑफ द वीमेन चिल्लाई, क्राइड आउट यानी जोर से चिल्लाना। बच्चे को मत काटो, डोंट कट द चाइल्ड, इसे उसे दे दो, गिव इट टू हर। दोस्तों यहां पर आप इट यूज कर सकते हैं, छोटा बच्चा है इस वजह से, और गर्ल है या बॉय ये क्लियर नहीं है। नहीं तो आप यहां पर हर और हिज भी यूज कर सकते हैं। दूसरी महिला चुपचाप रही, दी अदर वुमन रिमेन्ड साइलेंट। दी अदर वुमन रिमेन्ड साइलेंट। जज को पता चल गया कि असली मां कौन थी। द जज रियलाइज्ड, यानी कि एक तरह से महसूस हो गया, या आप केम टू नो भी लिख सकते हैं। असली मां कौन थी, दोस्तों यहां पर हु से शुरू होगा, और जब WH क्वेश्चन से शुरू होता है तो आपको की के लिए दैट यूज नहीं करना है। तो यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे हु द रियल मदर वॉज, यानी कि दोस्तों हु वॉज द रियल मदर नहीं लिखेंगे, हु द रियल मदर वॉज लिखेंगे और यहां पर फुल स्टॉप देंगे। द जज रियलाइज्ड हु द रियल मदर वॉज, उन्होंने बच्चे को उसकी मां को दे दिया। ही गेव द चाइल्ड टू इट्स मदर, ही गेव द चाइल्ड टू इट्स मदर, दूसरी औरत को सजा मिली। द अदर वुमन गॉट द पनिशमेंट। द अदर वुमन गॉट द पनिशमेंट। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है? सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस। या फिर सच्चाई एक न एक दिन जरूर बाहर आ ही जाती है, यानी कि ट्रूथ मस्ट कम आउट, ट्रूथ मस्ट कम आउट। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आज का यह स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
यदि यह स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए, आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। साथ ही दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।